हेमंत के मियां वाले बयान पर भड़के ओवैसी भाईजान। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मियां शब्द को लेकर दिए गए बयान ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बीते दिन असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उन्हें भारत में वोट देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें पड़ोसी देश बांग्लादेश में वोट डालना चाहिए, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अब इस बयान को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असम सीएम को घेरते हुए मुस्लिम समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा था कि क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? अगर ऑटो रिक्शा में कोई मियां ड्राइवर है और बिल 5 रुपए है तो आप उसे 4 रुपए देते हैं। असम में मियां का मतलब उन मुसलमानों से है जिन्हें अंग्रेज 150 से 200 साल पहले खेती करने और काम करने के लिए वहां लाए थे। वे भारत के नागरिक हैं, वे बंगाली बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री आप कितने छोटे हैं। तो आइए देखते हैं ओवैसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मियां टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की है और उन पर राज्य में मुस्लिम समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? अगर ऑटो रिक्शा में कोई मियां ड्राइवर है और बिल 5 रुपए है तो आप उसे 4 रुपए देंगे। असम में मियां उन मुसलमानों को कहते हैं जिन्हें 150 से 200 साल पहले अंग्रेजों द्वारा खेती और काम करने के लिए लाया गया था। वे भारत के नागरिक हैं, वे बंगाली बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री आप कितने छोटे हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने आगे कहा कि सरकार एक विकसित भारत के निर्माण, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने की बात करती है, लेकिन एक ऑटो रिक्शा चालक को 1 रुपए देने में हिचकिचाती है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा और भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप विकसित भारत की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, आप कहते हैं कि हम महाशक्ति बनेंगे, आपको चांद पर घर बनाना है, लेकिन आप एक ऑटो के लिए 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश को विश्वास, ईमानदारी और आशा की आवश्यकता है, लेकिन इसके बजाय उसे संदेह, झूठ और भय के माहौल के साथ छोड़ दिया गया है। हेमंत शर्मा ने मियां समुदाय को जानबूझकर परेशान करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, अगर वो रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दो। इस तरह के छोटे छोटे काम से परेशान होने पर ही वो राज्य छोड़ेंगे। बाद में इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था, मैंने तो असल में उनके भले के लिए ही बात की थी। कानून के हिसाब से देखें तो वे यहाँ काम नहीं कर सकते। किसी देश के नागरिक अपनी ही जमीन पर काम कर सकते हैं। बांग्लादेश के लोग यहाँ कैसे काम कर सकते हैं? अगर वे मेरे अपने भले के लिए कही गई बात को स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे उनके खिलाफ ही काम करना होगा। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।